नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूतिया तस्वीरें, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। मैं हूं राहुल और मैं हूं निशा। क्या आपने कभी सोचा है कि तस्वीरें सिर्फ यादें नहीं होती, बल्कि कभी कभी वे जीवित भी हो सकती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पुराने म्यूजियम के बारे में जहां की दीवारों पर लटकी तस्वीरें मृत नहीं बल्कि जीवित थीं। निशा, क्या आप जानती हैं शहर के पुराने हिस्से में स्थित वो प्राचीन म्यूजियम, कहते हैं वो कई सालों से बंद है, लेकिन उसके अंदर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें अब भी वैसे ही लटकी हुई है। हाँ राहुल, और सबसे डरावनी बात यह है कि उन हजारों तस्वीरों में से कुछ तस्वीरें कहते हैं कि वो जीवित हैं। जी हाँ श्रोताओं, ऐसी तस्वीरें जिन्हें लोग भूतिया तस्वीर कहते हैं। इन तस्वीरों में ऐसे लोग कैद हैं जो कभी वास्तविक दुनिया में थे, लेकिन अब वे इन तस्वीरों में फंसे हुए हैं। क्या आपको पता है इन तस्वीरों के बारे में सबसे पहली कहानी ये 1927 की है, जब म्यूजियम के एक नए क्यूरेटर राजेश शर्मा ने अपना पद संभाला था। एक रात जब वो अकेले म्यूजियम में इन्वेंटरी चेक कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर में दिख रहा एक छोटा लड़का हिल रहा था। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ? राजेश ने सोचा कि ये उनकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जब वो तस्वीर के पास गए तो उस लड़के ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। वो लड़का धीरे धीरे तस्वीर के अंदर से बाहर आने लगा, जैसे कि वो किसी पानी की सतह से बाहर निकल रहा हो। राजेश सहम गए और वहां से भागने लगे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का म्यूजियम के गलियाने में खड़ा था। मेरी तो रूह कांप रही है, फिर क्या हुआ? उस लड़के ने राजेश से कहा, मैं 50 साल से इस तस्वीर में फंसा हूँ, मुझे बाहर जाना है। राजेश कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। अगले दिन सुबह जब म्यूजियम का स्टाफ आया, उन्होंने देखा कि राजेश गायब थे और उस तस्वीर में जिसमें पहले सिर्फ एक लड़का था, अब 2 लोग थे, वो लड़का और राजेश। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। क्या इसके बाद भी ऐसी घटनाएं हुई? हाँ, इसके बाद म्यूजियम में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे लोग डर गए। एक घटना 1952 की है, जब एक फोटोग्राफर मीना गुप्ता म्यूजियम की तस्वीरों का दस्तावेजीकरण करने गई थी। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर की फोटो खींची जिसमें एक विक्टोरियन युग की औरत थी। और फिर जब मीना ने अपने कैमरे में फोटो देखी तो उस विक्टोरियन महिला के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी जो असली तस्वीर में नहीं थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो महिला कैमरे में सीधे देख रही थी, जबकि असली तस्वीर में वो बगल की ओर देख रही थी। ये तो बहुत ही अजीब है। क्या मीना ठीक रही? नहीं, उस रात के बाद मीना को बुखार आ गया और वो 1 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़ी रही। उन्होंने बताया कि हर रात उन्हें सपने में वही विक्टोरियन महिला दिखाई देती थी जो उन्हें अपनी तस्वीर में आने का न्योता देती थी। 1 सप्ताह बाद मीना अचानक गायब हो गईं और उनका कोई अता पता नहीं चला। और उस म्यूजियम का क्या हुआ? 1960 में एक रहस्यमयी आग लगने के बाद म्यूजियम को बंद कर दिया गया। हालांकि आग में कोई तस्वीर नष्ट नहीं हुई, लेकिन सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे बंद कर दिया। कहा जाता है कि आज भी म्यूजियम की बंद दीवारों के पीछे वे तस्वीरें अभी भी लटकी हुई हैं। लेकिन मुझे एक और कहानी याद आई जो पिछले साल ही सुनने में आई थी। कुछ शहर के नौजवान दोस्त जो अपने इंस्टाग्राम के लिए अनोखी लोकेशन की तलाश में थे, म्यूजियम की बंद इमारत में घुस गए। फिर क्या हुआ? उन 5 दोस्तों में से केवल 4 ही बाहर आए। उनका एक दोस्त सतीश अंदर ही रह गया। जब पुलिस ने छानबीन की तो उन्हें सतीश कहीं नहीं मिला, लेकिन म्यूजियम की एक दीवार पर एक नई तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें सतीश डरे हुए चेहरे के साथ खड़ा था। श्रोताओं, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे म्यूजियम में हो जहां की दीवारों पर लटकी तस्वीरें जीवित हैं और वो आपको अपने अंदर खींचना चाहती हैं। क्या आप वहां से भाग पाएंगे या फिर आप भी उन तस्वीरों का हिस्सा बन जाएंगे? लोग कहते हैं कि अगर आप कभी ऐसी भूतिया तस्वीर के सामने खड़े हो जाएं, तो आपको उसकी आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उसकी आंखों में देखेंगे वो आपको अपने अंदर खींच लेगी और फिर आप हमेशा के लिए उस तस्वीर में कैद हो जाएंगे। हमारे पास एक और कहानी है जो आपको और भी डरा देगी। 1975 में जब म्यूजियम बंद हो चुका था, उसकी सफाई के लिए एक महिला मजदूर सुमित्रा को भेजा गया। जब वो म्यूजियम के अंदर गई तो उसने देखा कि दीवारों पर लटकी कई तस्वीरों में से लोग उसे देख रहे थे और उनके होंठ हिल रहे थे, जैसे वे उससे कुछ कहना चाह रहे हों। ओह, ये तो बहुत डरावना है। फिर सुमित्रा ने क्या किया? सुमित्रा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और म्यूजियम से बाहर भागने लगी, लेकिन भागते समय उसका पैर फिसला और वो एक तस्वीर के सामने गिर गई। और उस पल उसने एक हाथ महसूस किया जो तस्वीर से बाहर आया और उसे पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? सुमित्रा का क्या हुआ? कहा जाता है कि सुमित्रा को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने पूरे 1 साल तक
कोई बात नहीं की, सिवाय इसके कि वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। 1 साल बाद एक नर्स ने सुमित्रा के कमरे में एक पुरानी तस्वीर पाई, जिसमें कई लोगों के बीच सुमित्रा भी खड़ी थी। हालांकि वो अभी भी अस्पताल में थी। श्रोताओं, क्या आपने कभी किसी पुरानी तस्वीर में कुछ अजीब देखा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि तस्वीर में कोई हिल रहा है या आपको देख रहा है? याद रखिए, अगली बार जब आप किसी पुरानी तस्वीर के सामने हो तो जरूरी नहीं कि वो महज एक तस्वीर ही हो। आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। याद रखिए, कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसे दिखाई देती हैं, खासकर पुरानी तस्वीरें। अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे एक और डरावनी कहानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अंधेरे में अकेले मत रहिए। और हाँ, कोशिश कीजिए कि आप किसी पुरानी तस्वीर में जाकर फंस न जाएं। अलविदा।